साउंड टेक 7 एक्शन। और वहाँ पर बहुत से लोग बाहर के आकर के वो नाम देख करके खाना खाएं, बट जो लोकल लोग हैं वो कैसे भी खा ले। टूरिस्ट के लिए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, स्वच्छ खाना खाना है तो आप बगल के राज्य में जाकर के टूरिस्ट टूरिज्म मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू, सिर्फ इतना कहने की बात। हिमाचल में आप वही लागू करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में लागू ना हो, और उत्तर प्रदेश में तब लागू हुआ। हम तो कह रहे हैं, खुलकर कहते हैं कि गाजियाबाद में अगर आमिर नाम का कोई दुकानदार जूस के भीतर यूरिन मिलाकर पिलाता है लोगों को, या गोल गोल घुमा करके बच नहीं सकते। मुख्यमंत्री भाजपा का ये कहता है कि हाँ मैं बच सकता हूं। ये तो बकवास क्यों है? और पट्टी खुलते पकड़ने लगते हैं जब दुनिया के सामने असली चेहरा सामने आता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 80 और 20 की बात करते हैं। अरे झूठे लोगों, बड़का झूठा पार्टी के प्रवक्ता कंगना के बयान पे कैसे भागे? कैसे मैदान छोड़ के भागे कंगना के बयान पे? अरे उनका बयान नहीं है, वो बयान जो है पार्टी का नहीं है, वो अपना है। भागे ना कंगना के बयान पे। एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ हिमाचल, जो मैं आपको दे रहा हूं। पैमाने अलग कैसे हो सकते हैं? जो यहाँ गलत है वो वहाँ गलत है, बताइए। पैमाने बिल्कुल अलग अलग नहीं। सुन लीजिए, फिर आपको कह दे रहा हूं। एक एक करके शर्मा नहीं, उनको जवाब देने दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। से शुरू करूंगी। सैयद जवाद पहले कहा कि हम नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, अब हिमाचल में कह रहे हैं हम वही कायदा लाएंगे। ऐसा कैसे चलेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया पद्मजा जी आपका। देखिए क्या है, मुझे लगता है कि कहीं जगह पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म को प्रमोट कराया जाता है, और वहाँ पर आपको पता है बाहरी वर्सेस जो वहाँ की ज़्यादा अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए बातें निकल के सामने आई थी, उसको देखते हुए एक फ़ैसला लेने की कोशिश करी गई थी। और उस फैसले के अंदर ये रखा गया कि बहुत से लोग वहाँ पर पर्यटन के तौर पे बाहर आते हैं, और हिमाचल आपको पता है टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट कराया जाता है। ठीक है, समझ गया। लेकिन कुछ लोग बाहर से आते हैं वहाँ पर और अपना जो है व्यवसाय करते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी को सुनिश्चित करने के लिए डिसीजन शायद लिया गया है। अच्छा। और खाद्य अधिनियम के अंदर 2006 के अंदर आपको पता है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लेकर के आई थी, और पंजीकरण की व्यवस्था हर जगह होती आई है। इसमें कोई आपत्तिजनक बात तो लगी नहीं मुझे। लेकिन हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर नाम देखा जाएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा था कि बाकायदा नाम दिया जाएगा और पर्टिकुलर फेस्टिवल के तौर पर कि अपना नाम दिखाइएगा। नहीं, हिमाचल के अंदर नहीं, थोड़ा हिमाचल के अंदर बहुत ज्यादा वो इसलिए आपत्ति वहां पर आए कि बहुत ज्यादा टूरिज्म वहां पर प्रमोट होता है। अच्छा। और वहां पर बहुत से लोग बाहर के आकर कि वो नाम देख करके खाना खाएं, लोकल लोग हैं, बट जो लोकल लोग हैं वो कैसे भी खा ले, कुछ भी टूरिस्ट के लिए विशेषाधिकार नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको स्वच्छ खाना खाना है तो आप बगल के राज्य में जाकर के टूरिज्म नहीं, ये बात ही नहीं है। अच्छा। ये बात ही नहीं है। वहां के जो लोकल लोग हैं और जो बाहर से आते हैं, वो उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने बात कही है। अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरीके से नहीं है कि लोकल लोग बेचने वाले हैं, लोकल ही लोग करे जा करके, और लोकल लोग जो है वहां पर आकर के अपने नेम प्लेट लगाएं। अच्छा। वहां पर ये मुद्दा अलग है हिमाचल के अंदर, आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, शलभ मणि त्रिपाठी, दोनों मुद्दे बिल्कुल इसको अलग तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है जबरदस्ती का। बाहरी लोगों को लेकर के आपत्ति थी, इसीलिए उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। यूपी में आप वहां के लोकल लोगों से ही अपना नाम बताने को फोर्स कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब पद्मजा जी, आपका बहुत मशहूर टीवी चैनल है, और जो लोग सुन रहे होंगे, मुझे लगता है कि कितनी दुधारी दो तरह की बातें की जा रही है वो आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वही मॉडल आपको नापसंद है, और हिमाचल में आपकी सरकार है, वहां पर ये लागू करते हैं तो वो आपको बड़ा पसंद है। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही। दरअसल ये मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, सिर्फ इतना कहने की बात है। हिमाचल में आप वही लागू करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में लागू ना हो, और उत्तर प्रदेश में तब लागू हुआ। हम तो कह रहे हैं, खुलकर कहते हैं कि गाजियाबाद में अगर आमिर नाम का कोई दुकानदार जूस के भीतर यूरिन मिलाकर पिलाता है लोगों को, वो पकड़ा जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है, तो निश्चित तौर पे लोग जानना चाहते हैं भाई कि ये आखिर कौन व्यक्ति है, कहां से आया वो व्यक्ति है। हो सकता है बाहर का व्यक्ति हो सकता है कि स्थानीय ना हो, और आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में दिक्कत क्या है? अगर आपकी मंशा खराब नहीं है, अगर आपकी नीयत खराब नहीं है, तो आपको अपना नाम बताने में किस बात की समस्या है? सैयद जवाद साहब यहाँ बैठे हैं, वो सैयद जवाद के नाम पे बैठे हैं। पद्मजा जी यहाँ बैठी हैं, पद्मजा के नाम पे बैठी हैं। शलभ मणि त्रिपाठी बैठे हैं, शलभ मणि त्रिपाठी के नाम बैठे हैं। अब अगर कोई अपना नाम छुपाकर अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वहीं से स्पष्ट होता है कि आपकी मंशा खराब है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। और मुझे तो लगता है कि जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं वो उनके साथ खुलकर खड़े हैं, जो थूक लगाकर सेब खिला रहे हैं, जो ब्रेड के अंदर थूक रहे हैं, जो खाने के अंदर नहीं, हिमाचल के अंदर 80 और 20 की बात नहीं होती है शलभ मणि त्रिपाठी जी। हिमाचल के अंदर 80 और 20 की बात नहीं करी जाती है। बीच में ना बोल, बीच में मत बोल। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, हिमाचल में बहिष्कार करने की बात नहीं करी जाती है। हिमाचल में ये बात नहीं करी गई कि इनका बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो, ये बात नहीं हुई है। और खुद बात करी गई भाजपा नेताओं के द्वारा
ये भाजपा के नेताओं द्वारा बात करी गई है। ये आप गोल गोल घुमा करके बच नहीं सकते हैं। 80-20 की बात। मुख्यमंत्री भाजपा का ये कहता है कि हाँ मैं पक्षपात करता हूँ। ये तो बौखलाते क्यों हैं? पोल पट्टी खुलते बौखलाने लगते हैं जब दुनिया के सामने असली चेहरा सामने आता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 80 और 20 की बात करते हैं, वो ठोको नीति की बात करते हैं। जूस पिलाएंगे, यूरिन मिला के जूस पिलाएंगे, यही बता रहे हैं हम। आप फूक लगाकर सेब खिलाएंगे, फूक लगाकर ब्रेड खिलाएंगे, सुन लीजिए, फूक बना के रोटी खिलाएंगे। 80 और 20 की बात नहीं होती है। मुख्यमंत्री ये नहीं कहता कि हाँ मैं पक्षपात करता हूँ, ये मुख्यमंत्रियों के लफ्ज नहीं होते। अरे भाई गजब बात है। 80 और 20 की तो बात आप ही लोग करते हैं। 80 और 20 की करेंगे, 80 और 20 करेंगे, 80 और 20 करेंगे। आर्थिक बहिष्कार की बात कौन करता है? ये आपने जरूरी बात कही सैयद जवाद साहब। आप कह रहे हैं कि हिमाचल में 80-20 की बात नहीं होती। आपको शायद ज्ञात नहीं होगा कि हिमाचल की विधानसभा के अंदर एक सिटिंग मंत्री ने विक्रमादित्य के सामने, अनिरुद्ध सिंह ने क्या बोला? उन्होंने कहा यहां पर इतने बाहरी मुसलमान आ रहे हैं, आके लव जिहाद कर रहे हैं, हमारी बेटियां यहां पे सुरक्षित नहीं है। तो 80-20 के 30% आगे ही निकल चुके हैं वहां के मंत्री, कांग्रेस के मंत्री। अब बताइए वहां पर अगर ध्रुवीकरण, यूपी में ध्रुवीकरण, अपने बयान पे क्या कहा तो फिर हिमाचल में शुद्धिकरण उन्होंने अपने बयान के बारे में क्या कहा दोबारा? तो आप मान रहे हैं ना कि कांग्रेस भी वहां राजनीति कर रही है। क्या कहा दोबारा? कांग्रेस भी अपनी ब्रांड की राजनीति कर रही है। बयान के ऊपर अपने उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, उन्होंने अपना बयान दिया ना, उसके बाद दिया ना। अभी कंगना के बयान पे माफी मांगी ना इन लोग ने, माफी मांगी कंगना के बयान पे इन लोगों ने नहीं मांगी। कंगना के बयान पे माफी मांगी नहीं मांगी। अबे साले जो माफ करना, मैं जो अरे झूठे लोगों, बड़का झूठा पार्टी के प्रवक्ता कंगना के बयान पे कैसे भाग गए? कैसे मैदान छोड़ के भागे कंगना के बयान पे? अरे उनका बयान नहीं है, वो बयान जो है पार्टी का नहीं है, वो अपना है। भागे ना कंगना के बयान पे, यूटर्न लिया ना अपने बयान पे, यूटर्न लिया ना बयान पे। कंगना के बयान पे यूटर्न कैसे ले लिया? ये कंगना का कंगना के बयान पे यूटर्न कैसे ले लिया? सैयद जवाद साहब, अब आप कंगना कहां से बीच में ले आए? आप मुद्दे पे रहिए। एक सेकंड, हिमाचल पे जवाब दीजिए, हिमाचल पे जवाब दीजिए। हर कोई अपनी मर्जी से अपनी राजनीति नहीं कर सकता ना कि आपको यूपी में नाजी जर्मनी दिख जाता है। आप कहते हैं कि भाई यहाँ पर मुसलमान डर के माहौल में रह रहे हैं, पर हिमाचल में आप कह रहे हैं नहीं, टूरिस्ट आ रहे हैं तो टूरिस्ट के लिए इसको साफ सफाई रखनी जरूरी है। ये क्या बात हुई? सुनिए, ये जूस में यूरिन मिलाकर पिलाने वाली जमात इसलिए करा क्योंकि कंगना खुद हिमाचल से आती है, मंडी से आती है, वो मंडी से आती है हिमाचल से। उन्होंने ही बयान दिया है। अरे तो कंगना से क्या लेना देना है? हिमाचल से तो बहुत लोग आते हैं, पर वो पूरा हिमाचल का विश्लेषण नहीं कर रहे। दूसरों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। वो पार्टी का बयान नहीं था ना, किनारा कशी करी इन्होंने, कैसे मुंह छुपा के भाग गए? हाँ उन्होंने किनारा कर लिया, पर उसका इस रेडी पटरी से क्या लेना देना? जनता ने आपको 33 पे ला दिया। अरे बाप 33 पे आ गए। मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रही हूँ कि एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ हिमाचल, जो मैं आपको दे रहा हूँ, पैमाने अलग अलग कैसे हो सकते हैं? जो यहाँ गलत है वो वहां गलत है, बताइए। नहीं, पैमाना यूरिन में पैमाने बिल्कुल अलग अलग नहीं। सुन लीजिए, फिर आपको कह दे रहा हूँ, एक एक करके शलभ मनी जी उनको जवाब देने दीजिए। अलग अरे आप तो देश की जनता को जहर पिला रहे हैं, नफरत पिला रहे हैं। देश की जनता को नफरत पिला दी आपने, देश की जनता के अंदर नफरत घोल रहे हैं आप। ठीक है, आप अरे आप तो देश के अंदर नफरत घोल रहे हैं। एक सेकंड, सुनील यादव जी, जनता के अंदर नफरत घोल रहे हैं। सुनील यादव जी, अब देखिए हिमाचल में, अरे आप देश की जनता के अंदर एक सेकंड सर, एक सेकंड, आम लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आम लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, यही शब्दों का इस्तेमाल एक एक करके। सुनील यादव जी, विक्रमादित्य सिंह ने क्या बोला है? हिमाचल में हर भोजनालय और रेहड़ी पर ओनर की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। यानी कि वो भी मान रहे हैं कि मुद्दा है शुचिता का और लोगों की परेशानी का। अब यही चीज जब उत्तर प्रदेश में हुई थी तो आपके पार्टी के मुखिया ने कहा था जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। तो क्या हिमाचल के भी सौहार्द को बिगाड़ने की ही कोशिश कर रही है कांग्रेस की सरकार?